मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और ये फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में हम ये बताएंगे कि मैंने चैप्टर 1 में आपको सबसे पहले ये बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर ये बताया कि एबिलिटी सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर उसमें इकरारिया जुमला पढ़ाया। चैप्टर 2 में इनकारिया पढ़ाया, चैप्टर 3 में सवालिया पढ़ाया। अब हम सवालिया इनकारिया कर रहे हैं। सवालिया इनकारिया ऐसा जुमला होता है जिसमें क्या और नहीं दोनों लगा के सवाल किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सवालिया जुमला और सवालिया इनकारिया में क्या फ़र्क होता है। ज़रा अगर हम उर्दू में सोचें कि हम कोई जुमला क्या और नहीं लगा के क्यों बनाते हैं, कोई सवाल क्या और नहीं लगा के क्यों करते हैं। हम सवाल क्या के साथ भी तो कर सकते हैं। जब हम सवाल क्या के साथ करते हैं तो उसमें कोई हैरत नहीं होती, कोई जताने का अंदाज नहीं होता। लेकिन जब हम क्या और नहीं के साथ कोई सवाल करते हैं, दोनों लफ्ज़ लगाते हैं, तो इसका मतलब है या तो हम कोई सवाल हैरत से कर रहे होते हैं या जताने के अंदाज में कर रहे होते हैं। जैसे एक शख्स ये कहे कि मैं 50 साल अमेरिका में रहकर आया हूँ बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो आप हैरत से ही बोलेंगे ना, कांट यू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह कोई शख्स कहे कि माई मदर इज़ इल बट आई कांट हेल्प हर आउट, मेरी वालदा बीमार है लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, तो आप जताने के अंदाज में बोलेंगे ना, कांट यू हेल्प योर मदर। तो ये अगर स्टूडेंट को बोलने में इस वजह से भी दुश्वारी होती है कि वो किसी भी जुमले का तसव्वुर सही तौर पे नहीं समझ सकते। जब वो तसव्वुर सही तौर पे नहीं समझते तो उनको इस्तेमाल में प्रॉब्लम होता है। तो सवालिया इनकारिया जुमला हम क्यों बनाते हैं? जब कोई सवाल हैरत से करें या जताने के अंदाज में करें। अब इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम खत नहीं लिख सकते? कांट यू राइट अ लेटर। लेकिन जवाब उसके भी वही होंगे, यस आई कैन राइट अ लेटर, नो आई कांट राइट अ लेटर। अब आप अपने छोटे भाई को डांट रहे हैं, ठीक है, तो आप अफर्मेटिव इकरारिया जुमला और सवालिया इनकारी जुमले को मिला के डांट सकते हैं। यू कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन प्ले हॉकी, यू कैन वॉच मूवीज, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, बट कांट यू स्टडी फॉर 2 आवर्स। लेकिन क्या तुम 2 घंटे नहीं पढ़ सकते? कांट यू वर्क हार्ड, क्या तुम मेहनत नहीं कर सकते? कांट यू फोकस ऑन योर स्टडीज, क्या तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे सकते? इसी तरह आप किसी को जताने के अंदाज में कर रहे हैं, किसी दोस्त से शिकवा कर रहे हैं, यू कैन गो टू नदीम, यू कैन टॉक टू असलम, यू कैन सेंड मैसेजेस टू आरिफ, यू कैन मीट अब्दुल्ला, बट कांट यू कम टू मी फॉर 2 मिनट्स। लेकिन क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकते? कांट यू विजिट मी, क्या तुम मेरे पास आके मिल नहीं सकते, दौरा नहीं कर सकते? तो असल में ये सेंस है जो हमें सेंस समझना चाहिए। जो भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे पहले उसको प्रेजेंट में पढ़ेंगे, फिर पास्ट में पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो अब तक हम फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके वर्ब आप याद करेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, तो आपको यकीनन जो है वो 30-40 दिन में या 60 दिन में आप आराम से 1 घंटे 2 घंटे अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। वर्ब्स याद करने का क्या तरीका है? सबसे आसान तरीका यह है कि एक लफ्ज़ को आप 30-40 जुमलों में इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पे प्रोटेक्ट एक लफ्ज़ है, हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ देना। आई कैन प्रोटेक्ट पाकिस्तान, यू कैन प्रोटेक्ट पाकिस्तान, वी कैन प्रोटेक्ट पाकिस्तान, दे कैन प्रोटेक्ट पाकिस्तान, शी कैन प्रोटेक्ट पाकिस्तान, ही कैन प्रोटेक्ट पाकिस्तान, असलम कैन प्रोटेक्ट पाकिस्तान, नदीम कैन प्रोटेक्ट पाकिस्तान। तो क्या फ़ायदा होगा? 10-15 जुमले बोलेंगे तो एक जुमला दिमाग के किसी खाने में क्लिक हो जाएगा, आपको वो वर्ड याद हो जाएगा। आप कैन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और सबसे मुश्किल काम होता है ज़बान में रवानी पैदा करना। ये रवानी सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। जितना ज़्यादा आप दोहराएंगे उतना ज़्यादा। आपके प्रैक्टिस का क्या तरीका है? आपको अगर सादा सा सवाल आपसे किया जाए कि क्या आप मुस्तफ़ा ज़ैदी को जानते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि नहीं जानते। क्या आप साहिल लुधियानवी को जानते हैं? हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हों। लेकिन अगर आप पूछें कि क्या आप अल्लामा इकबाल को जानते हैं, शायद हर बंदा कहे कि हम जानते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लामा इकबाल रिपीट होते हैं, वो हमारी किताबों में, वो हम उन्हें रेडियो पे सुनते हैं, टीवी में देखते हैं। हम पहली से लेकर 14 क्लासों तक, 16 क्लासों तक उनके बारे में पढ़ते हैं। आप CSS का इम्तहान दें, उसमें भी अल्लामा इकबाल का तज़किरा होगा। आप प्रोविंशियल सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दें। क्यों अल्लामा इकबाल आपको याद रहते हैं? इसलिए कि अल्लामा इकबाल बार बार रिपीट होते हैं। द मोर यू रिपीट द बेटर यू लर्न।
जितना ज़्यादा आप दोहराएंगे उतना बेहतर आपको याद होगा। एक फ़िल्म अगर आप एक दफ़ा देखें और एक फ़िल्म 50 दफ़ा देखें, आपको वो फ़िल्म याद रहेगी जो आपने 50 दफ़ा देखी। तो नफ्सियाती तौर पर भी जिस चीज़ को याद करना होता है उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोहराना होता है। तो लैंग्वेज में बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं बोल पाते क्योंकि लैंग्वेज में आपको बच्चों की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये मैंने समझा, अगर ये मैंने बता दिया, ये 2 मिनट में समझ में तो आ गया आपके। बिल्कुल इसी तरह की जब आपको ये बताया जाए किसी कीबोर्ड पर कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये शिफ्ट है, ये 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन जब आप लेटर कोई टाइप करेंगे, आप उस वक्त तक तेज़ी से लेटर टाइप नहीं कर सकते जब तक आप बैठ के बार बार उंगलियों से प्रैक्टिस ना करें। आपको पता हो कि शिफ्ट का बटन कहाँ होगा, आपको पता हो कि स्पेस का बटन कहाँ होगा, आपको पता हो कि कैपिटल कोई वर्ड करना है तो क्या होगा, कॉमा लगाना है, और ये बड़ी तेज़ी से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरह अंग्रेजी में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में तो 2 मिनट में आ जाता है, असल मामला प्रैक्टिस का है। आप कह रहे हैं कि भाई अगर कोई आपका बॉस कहीं भेज रहा है और आप उसको मना कर रहे हैं, उस वक्त जुमला वक्त पर आना ज़बान पर कि सर आई कैन कम टू दिस ऑफिस, आई कैन गो टू सदर्स ऑफिस, आई कैन गो टू लाहौर ऑफिस, बट आई कांट गो टू आई कांट गो टू कोयटा ऑफिस, आई कांट गो टू मियाँवाली ऑफिस, राइट। इसी तरह आप कोई बात करें टीचर से, आम गुफ्तगू कर रहे हैं, टीचर आई कैन राइट 3 पेजेस, आई कांट राइट 5 पेजेस। मैं 3 पेजेस लिख सकता हूँ, 5 पेजेस नहीं लिख सकता। या आई कैन रीड 2 चैप्टर्स, आई कांट रीड 10 चैप्टर्स, मैं 10 चैप्टर नहीं लिख सकता। तो ये आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। इन 4 चैप्टर में हमने कैन का इस्तेमाल बताया, और ये बात जहन में रहे कि अभी मैंने कैन का सिर्फ एक इस्तेमाल बताया क्योंकि इसको दूसरे भी इस्तेमाल होते हैं जो हम आगे चल के चलेंगे। अगर मैं बहुत सारे इस्तेमाल आपको एक साथ बताऊंगा तो उसमें आप कंफ्यूज होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक बच्चे को जो है वो 1 2 3 भी पढ़ाएं और उसी दिन आप अलजबरा भी पढ़ा दें, उसी दिन आप उसको जियोमेट्री भी पढ़ा दें। ये मुमकिन नहीं होता, इससे सिर्फ कन्फ्यूजन होता है। तो अब हम चैप्टर 5 में मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे।